नमस्कार दोस्तों, हरे राधे हरे कृष्णा। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप वृंदावन के प्रमुख स्थलों को घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि वृंदावन के प्रमुख स्थलों को घूमने, वहां रहने और खाने में आपका कुल कितना खर्च आएगा। यदि आप बाई बस आते हैं तो आपको दिल्ली से मथुरा के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध है, और यदि आप बाई एयर आते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली से आगरा आना होगा। आगरा से मथुरा की दूरी 65 किलोमीटर है। आगरा से मथुरा के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए चलते हैं, हम दिल्ली से उसी मेट्रो में बैठकर चलेंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अंदर आने के बाद पता चला कि दिल्ली की आधी जनसंख्या तो यहीं है। ऐसा लग रहा था कि लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। गजब बेइज्जती है। यहाँ उतरने के बाद हम गए नई दिल्ली स्टेशन। स्टेशन पहुंचने पर एक लंबी सी लाइन दिखी। हमको लगा कि टिकट के लिए लाइन लगी होगी, लेकिन पूछने पर पता चला कि आगे तो सामानों की चेकिंग हो रही है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए लगते हैं लाइन में और देखते हैं आगे क्या होता है। यदि आप वृंदावन के प्रमुख स्थलों को एक ही दिन में कवर करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसी ट्रेन का टिकट लेना होगा जो आपको सुबह पहुंचा दे, जिससे आप वृंदावन को एक ही दिन में अच्छे से घूम लेंगे। एक बार फिर से बोलिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा, क्योंकि हम आ चुके हैं मथुरा स्टेशन। मथुरा हिंदू भगवान विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतार श्री कृष्ण का जन्मभूमि है। मथुरा का आसपास का क्षेत्र व्रज क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की बचपन की गतिविधियों का स्थान माना जाता है। मथुरा स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि वृंदावन और मथुरा के अनेक मंदिरों और श्री कृष्ण और राधा रानी की चित्रों से मथुरा स्टेशन को और भी आकर्षित और सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पर ठहरने के लिए एक वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। आप रात में पहुँचने के बाद यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लें, जिससे आपको रुकने के लिए रूम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनसे जरूर सावधान रहें और अपने सामानों जैसे कि मोबाइल, बैग, खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखें। स्टेशन के बाहर से ही आप देखेंगे कि सभी लोग फोटो क्लिक करना शुरू कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे। यदि आप स्टेशन से 100 मीटर बाहर आएंगे तो आपको ऑटो वाले भैया आपका वेट करते दिख जाएंगे। यदि आप शेयरिंग में जाते हैं तो किराया मात्र 30 रुपये है, और यदि आप बुक करके जाते हैं तो आपको 200 से 250 रुपये देना पड़ सकता है। मथुरा स्टेशन से श्री बांके बिहारी जी का मंदिर लगभग 12 किलोमीटर है। मथुरा से आते समय जैसे ही आपको सड़कों पर दर्जनों लोग पैदल यात्रा करते दिखेंगे, समझ जाइएगा कि आप वृंदावन पहुंच चुके हैं। यदि आप ऑन सीजन गए हैं तो रूम्स आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा, और यदि आप ऑफ सीजन गए हैं तो आपको यहाँ पर आने के बाद भी रूम मिल सकता है। यहाँ पर निःशुल्क शूज रखने की सुविधा उपलब्ध है। आप अपना शूज यहीं उतार दें। यदि आप मंदिर के बाहर शूज उतारते हैं तो शूज चोरी भी हो सकता है। मंदिर का कपाट सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो आपको रास्ते में स्नान गृह मिल जाएगा। वहां आप 20 रुपये देकर स्नान भी कर सकते हैं। यदि आप ऑन सीजन जैसे 1 जनवरी, होली, जन्माष्टमी या अन्य किसी पर्व पर आते हैं तो आपको ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है।
श्री बांके बिहारी जी को प्रसाद में पेड़े या मक्खन का भोग लगाया जाता है। मंदिर के अंदर फोन या कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर से बाहर निकलते समय श्री बांके बिहारी जी के भक्त उनका जयकारा लगाते हुए दिख जाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। आप अपनी पूरी यात्रा पैदल ही कर सकते हैं क्योंकि सारे मंदिर आसपास में ही हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से इस्कॉन टेम्पल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। इस्कॉन टेम्पल आने पर मार्ग में आपको हनुमान जी का भी मंदिर मिलेगा। यदि आप श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से इस्कॉन टेम्पल ऑटो से आना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 10 रुपये देना पड़ेगा। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको निःशुल्क शूज और बैग रखने की पूरी सुविधा दी गई है। आप यहाँ पर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक कभी भी दर्शन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको भोग लगाने के लिए लड्डू मिल जाएगा। आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आप देखेंगे कि श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण आपको नृत्य करते दिखेंगे और उनके आसपास अनेक सुंदर सुंदर मूर्तियां आपको दिख जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के बाद आप जैसे ही ऊपर आएंगे आप देखेंगे कि जीवन से लेकर मृत्यु तक के सर्कल को बहुत अच्छे ढंग से मूर्तियों की सहायता से दिखाया गया है। और आप देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगुलियों पर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर भी है। इनका जन्म 1896 में हुआ था। इनके पिता इनका पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया था, जिससे उनकी श्रद्धा श्री कृष्ण में बढ़ती गई। यहाँ की दीवारों की चित्रकारी आपका मन मोह लेंगी। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जिसमें अनेकों धार्मिक पुस्तकें रखी गई हैं। मंदिर के अंदर हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन करके नाचते गाते रहते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद लेना ना भूलें। इसके बाद चलेंगे हम प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कब, कैसे और किससे जाना है, ये जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे।
वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।